हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों के डेली चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से करवा रही हूँ। मैथ का फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दिया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। परसेंटेज का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन से रिगार्डिंग या फिर इस वीडियो से रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये परसेंटेज का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x का 45%, y का कितना दिया है 22.5%, ठीक है, तथा y का 30% बराबर है कितने का, x का 30/7 का a% का। तो a का वैल्यू आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे हम, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। इससे फ्रेंड्स इससे निकालेंगे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 45x बाई 22.5, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2x। तो y बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, आपका 2x आ गया है, ठीक है। अब इधर से क्या करते हैं, इस इक्वेशन से हम निकालते हैं। तो y बराबर क्या है, y का 30%, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपका, y का 30% है जो बराबर है x का 30/7 का कितना है a%, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y की वैल्यू क्या निकाले थे, 2x निकाले थे, 2x गुने, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x गुने 30 बराबर है आपका 30x/7 का, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं a/100, ठीक है, परसेंटेज को काट के। तो आपका यहाँ पर से क्या निकल के आता है, a बराबर 2x गुने 30 गुने 7 गुने 100, ठीक है, बटेगा 30x, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाली है। तो हमारा x से x कट जाएगा, 30 से 30 कट गया, तो आपका कितना आ गया 7 दूनी 14 प्लस 100 1400 आपका इसका a की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है फ्रेंड्स, बस यहाँ से क्या किया, y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। हमसे a का वैल्यू पूछा था तो a का वैल्यू हमने निकाल दिया, 1400 आ गई आपकी a की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने से 39 प्राप्त होता है, ठीक है, कि वो संख्या है उसमें से अगर हम 65 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा। तो सेम हम क्या मान लेंगे, लेट हम मानेंगे कि x हमारी कोई संख्या है। अब हमसे क्या कह रहा है, किसी संख्या का 65% मतलब कि 65/100 में से क्या है फ्रेंड्स, 65 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। तो x गुने, ठीक है, या फिर हम इसे डायरेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 13x/20, ठीक है। इसे काटेंगे तो ये 13 टाइम्स में जाएगा, ये 20 टाइम्स में जाएगा, माइनस या फिर बराबर का 39 उधर जाएगा 65। तो क्या आ जाएगा आपका 13x/20 उधर कितना आ जाएगा 104। 39 और 65 को जोड़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104 गुने 20/30, ठीक है। तो इसे क्रॉस करेंगे, इसे काटेंगे हम तो आपका कितना आ जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा ये, तो आपका आ जाएगा 160। x की वैल्यु कितनी आ गई हमारी 160। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि उस संख्या का 5/8 भाग कितना होगा। तो 160 का हमसे क्या पूछा है, 5/8वां भाग क्या होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा तो ये 100 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। x का 5/8वां भाग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ आई होगी। 65% का में से 65 घटाए तो हमारा कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि तीन संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 140% है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चौथी संख्या हमारी कितनी है, 100 है, तो तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, और पहली संख्या हमारी कितना हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, हमने ये क्या क्या पहली संख्या आई, दूसरी संख्या आई, ये तीसरी संख्या आई, ये चौथी संख्या आई। तो हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। तीसरी संख्या है जो दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, 15 अधिक है। ठीक है, 15 अधिक है, किस पे अधिक है, 125 पे अधिक है, तो 100 पे कितनी होगी, 100 पे कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 12 अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये 4 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 से 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 4 जा 12। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था हमारा। ठीक, पहले हमने क्या किया, चौथी संख्या 100 मान लिया, फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या कितनी है, 140 से 125 से और 120 से, तो हमने ये मानते चल गया। यहाँ से हमसे पूछा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो कितनी प्रतिशत अधिक है, तो 15 अधिक है, तो इससे हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/7 का 2/7 का 2/5 भाग क्या है, 96 है, तो उस संख्या का 200% कितना होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, देखते हैं, हमारा कोई संख्या मान लिया x है, x का 3/7, ठीक है, और उसका 2/7, और फिर क्या कह रहा है कि उसका 2/5 कितना है फ्रेंड्स, 96 है। तो x की यहाँ से वैल्यू क्या निकल जाएगी, 96 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 × 5 कितना हो जाएगा, 245। ठीक है, बटे में 12। ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा आपका 8 टाइम्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1960 आपका ये आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1960 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि तीन संख्याएं चौथी संख्या का 25/2% है। ठीक है, 25/2% है, 18% है तथा 22% है। तो कह रहा है कि यदि पहली और तीसरी संख्या का योग कितना 690 हो तो हमसे पूछा है कि चौथी संख्या क्या होगी। तो हम पहले मान लेते हैं कि हमारा चौथी संख्या है जो 4th नंबर की जो हमारी संख्या कितनी है, 100 है। तो हमारी पहली संख्या कितना दे रखा है, चौथी संख्या का 25/2% है। ठीक है, बटे में 100% है तो 100 लिख देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12.5। ठीक है, 100/8 है, 1/8 का कितना होता है, 12.5 होगा ये। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी निकल जाएगी, ठीक है, 25/2% का था, निकाल दिया यहाँ से। दूसरी संख्या हमारी कितना हो जाएगी, चौथी संख्या की 18/100। ठीक है, 18% चौथी संख्या की, तो ये सी कटिए तो कितना आ गया आपका 18% हमारा दूसरी संख्या हो जाएगी। हमारी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, चौथी संख्या की कितनी है ये 22% है। चौथी संख्या हमारी 100 है, उसका 22%, तो इसका 22% कितना निकल जाएगा, 22 निकल जाएगा। अब बोल रहा है हमसे कि पहली और तीसरी संख्या का योग 690 है। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, 12.5 है, और तीसरी संख्या यहाँ पे कितनी है, तीसरी संख्या हमारी क्या है, 22 है। तो 12.5 और 22 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 34.5 आ जाएगा। अब पूछ रहा हमसे तो चौथी संख्या क्या होगी। तो चौथी संख्या क्या है हमारी, 100 है। ठीक है, और ये कितने आया हमारा 34.5। हमारा क्या दिया हुआ कि इन दोनों का योग कितना है 690, तो ये 690। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
आप लोग कैलकुलेशन करके देखना, हमारे आंसर क्या आ जाएगी 2000 हमारी आंसर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि चौथी संख्या से क्रमशः 25/2 18%, 22%। तो यहाँ से हमने पहली संख्या निकाली, दूसरी संख्या निकाली, तीसरी संख्या निकाली, चौथी संख्या हमने मान रखे थे। तो आपसे क्या कहा था कि पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग हमने निकाला तो 34.5 आया और आपका दिया हुआ था, ठीक है, 690। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी तो 2000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के मान में 20% तथा 30% की क्रमिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या में 20% 30% की वृद्धि हो जाती है तथा पुनः 50% की कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है 50% की। प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारी है जो 100 है। ठीक है, 100 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 20% और 30% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो 20% और 30% की क्या है हमारी क्रमिक छूट दी जाती है। ठीक है, तो 20 इंटू, ठीक है, क्रमिक छूट ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, x बाई प्लस x बाई 100। तो इसे हमें करेंगे तो ये 0 से 0 चल गया तो हमारा कितना आ गया 56। ठीक है, टोटल नंबर कितना था 100, तो 100 इसमें ऐड करेंगे, 100 प्लस 56 तो कितना आ जाएगा वो 156। अब कह रहा है कि 50% की कमी की जाती है। तो 50% की जो आपकी कमी होगी 156 पे होगी। 156 पे 50% का डिस्काउंट दिया जाता है, कमी की जाती है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 बार में जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला है 50% की कमी के बाद। ठीक है, कमी के बाद 50% की कमी के बाद हमने ये निकाला है। तो अब पूछ रहा है कि मूल संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। तो मूल संख्या हमने कितना माना था 100 माना था और 50% कमी के बाद 78। तो 100 में से हमने 78 को माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 22 आ गया। तो ठीक है, आपका अभिष्ट उत्तर क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कम है, तो 22% कम है मूल संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग 7 नंबर देखेंगे। आपका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या का 15 घटाने पर जो शेष बचता है वह 588 का 2/7 है। वह संख्या कौन सी है। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि कोई संख्या x है, उसमें से 2/11 है। किसी संख्या का 2/11 में से हम किसी संख्या का 15% घटाते हैं। तो ये हमने घटा लिया तो हमें कितना प्राप्त होता है 588 का 2/7 प्राप्त होता है। तो इससे हम काट लेंगे तो बचेगा आपका 84। ठीक है, 84 बचेगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x/11 माइनस क्या आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे से काटेंगे तो 3x/20 = 168 हो जाएगा। ठीक है, 3 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर से एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 7x/20। ठीक है, = 168 होगा आपका। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 168 × 220/7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी 5280। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया है, किसी संख्या के 2/11 भाग में से उस संख्या के 15% को घटा दिया है तो हमें प्राप्त क्या हुआ 588 का 2/7। बस यहाँ से क्या किया मैंने फ्रेंड्स x की वैल्यू निकाल रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल का जो आपका वीडियो आएगा परसेंटेज का, इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आज मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ। कल मैं थ्योरी करवाया था आपका पार्ट 1 का, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m की i n से 40% अधिक है। ठीक है, m की जो i है n से कितनी अधिक है 40% अधिक है, तो n की i m का कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, हम तो पहले मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, कितना बढ़ाया आपका 40 बढ़ाया, 40 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 100 + 40 तो 140 हो जाएगा। बढ़ाया आपका कितना में 100 में बढ़ाया। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे
तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। आप परसेंटेज निकाल के देख लेना, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप करके देख लेंगे, ठीक है। तो आपका इसका आंसर जो भी आएगा आपका वो आंसर आ जाएगा। ऐसे आपका आंसर आ रहा है इसका 71:3/7, ठीक है। इसका ये आंसर आ रहा है आपका। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं था, हमने लेट मान लिया कि 100 पूरी संख्या है, उसमें से आपका 40% अधिक हो रहा है। 40% अधिक हो रहा मतलब कि 140 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से मालती को इसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जबकि वह इस खर्च मात्र का 10% बढ़ा देती है। तो पहले तो मान लेंगे 100 रुपये में 100 kg घी मिलता है, ठीक है। 100 रुपये में कितना घी मिल रहा है आपको, मान लेते हैं फ्रेंड्स कि 100 kg घी मिल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मान ही सकते हैं। घी का नया मूल्य क्या हो गया फ्रेंड्स, घी का नया मूल्य क्या हो गया आपका 125% वृद्धि हो गया। 125% वृद्धि हो गया तो घी का नया मूल्य क्या हो गया है, 125 रुपये हो गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि नया खर्च भी इसका क्या होता है, 10% बढ़ जाता है। नया खर्च में इसका क्या हो गया, नया खर्च भी इसका कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। तो वो 110 रुपये में कितना घी खरीद सकती है, ठीक है। 110 रुपये में वो कितना घी खरीद सकती है। जब 100 रुपये का था घी, 100 रुपये में 125 ले रही है, अब तो 110 में कितना लेगी वो, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो आपका आ जाएगा 88, ठीक है। 88 kg घी है जो वो ले सकती है, ठीक है। 110 रुपये में खरीदी गई घी की मात्रा कितनी होगी, 88 kg घी होगी, ठीक है। कितनी प्रतिशत की कमी होगी, पहले हम ले रहे थे 100 रुपये में 100 kg, लेकिन अब हम क्या ले रहे, सिर्फ 88 kg ले रहे। तो कितनी की कमी आ गई आपकी कितनी की कमी आ गई है, 12 की कमी आ गई है, ठीक है। आपके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी आ गई है, आप कितना प्रतिशत की कमी कर रहे हैं खपत में, 12% की कमी कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अगर कुछ क्वेश्चन से प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इसके तो आप हमें कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे फिर से बता देंगे, ठीक है। घी का नया मूल्य कितना है, 125 रुपये है। नया खर्च कितना है, 110 रुपये, क्योंकि मूल्य में 25% की वृद्धि हो, खर्च में 10% की वृद्धि हो। तो 110 रुपये में ये 88 kg घी ले रहे हैं, ठीक है। तब कितनी की कमी हुई, 100 से 88 की मतलब कि 12 की कमी हुई है। इस वीडियो का ये 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में भी आपका इसका पार्ट 3 आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है आपका। मोहनलाल अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर 18 कपड़ों पर, ठीक है। 12% क्या कर रहा है, 12% क्या कर रहा है बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है। 18% क्या कर रहा है, कपड़ों पे खर्च कर रहा है। देख लेते हैं एक बार इसे। 12% क्या है, बच्चों की शिक्षा पर, 18% कपड़ों पर, 38% है जो भोजन पर और 17% है जो मनोरंजन पर खर्च करता है। तो टोटल इसकी खर्च कितनी हो जाएगी, सबको ऐड कर देंगे, 12, 18, 38 और 17 को। तो इसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। किसे ऐड करेंगे, 12, 18, 38 और 17। इसे अगर हम ऐड करते हैं तो आपको आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा इसमें टोटल तो 100 था इसका, ठीक है। टोटल कितना था इसका खर्च, 100% में ये इतना इसको खर्च कर देता। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 85, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा कि ये खर्च करता है, ठीक है। 100 में से ये, ठीक है, मनोरंजन पर खर्च करने के बाद कितना है इसका 1350 रुपया बैंक में जमा करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसकी कुल आय क्या हो जाएगी, पहले हम इसकी कुल आय निकालने, हमसे पूछ ही रहा है कि इसकी खर्च कितने करते हैं। तो कुल आय कितनी हो जाएगी इसकी, 100 × 350, ठीक है, बटे 100 माइनस 12 प्लस 18 प्लस 38 प्लस का 17, ठीक है। हम कुल आय निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम निकाल देंगे तो 100 × 350, यहाँ से क्या निकल जाएगा इसका, 100 × 1350 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका
100 माइनस 85 करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसे 15 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 9000। कुल आय इसकी कितनी है, हम निकालने यहाँ से कुल आय कितनी है इसकी 9000। तो हमसे पूछ रहा है वो भोजन पर कपड़ा से कितना रुपया अधिक खर्च करता है। तो पहले हम भोजन का कपड़ा का देखते हैं कि कितना खर्चों का अंतर क्या होगा। तो टोटल तो 9000 इसका है, उसमें से क्या है यहाँ पर 38 रुपये और माइनस 18 रुपये। ठीक है, कपड़ों क्या पूछ रहा है आपसे, भोजन पर कपड़ों से कितना अधिक खर्च करता है। तो इसे हम माइनस करते तो क्या आ जाएगा आपका 38 माइनस 18 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 20 आ जाएगा। ठीक है, हम इसे अगर हम माइनस करते हैं 38 माइनस 18 तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% कैसे लिख सकते हैं, 0 से 0 कटा तो आपका कितना आ गया 1800 रुपया आ गया। ठीक, एक बार हम थोड़ा सा इसे फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जैसे कि 12% खर्च करता शिक्षा पर, 18% कपड़ा पे खर्च कर रहा है और 38% भोजन पर और 17% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, कुल आय निकालेंगे। तो इसकी कुल आय क्या कर रहा है कि इसमें ये बचत भी कर रहा है, जमा कर रहा है बैंक में 1350 रुपये जमा कर रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जब इतना खर्च करने के बाद इसका कितना बचता है। तो इसका कितना खर्च करने के बाद इसका 15% बचता है। ठीक है, इसका कितना बचा है इतना खर्च करने के बाद 15% हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, तो इसका 15% यहाँ बचा है। यहाँ पे कितना बचा था 1325। तो हम कंपेयर कर दिए तो इससे कुल आय हमारी निकल गई 9000 रुपये निकल गई। कह रहा है कि 9000 रुपये इसका कुल आय निकल गया। तो कह रहा है वो भोजन पर कपड़ों से कितना रुपया अधिक खर्चा करता है। तो भोजन पर कपड़ों से कितना अधिक रुपया खर्चा, भोजन 38 रुपये खर्च कर रहा है, 38% खर्चा कर रहा है और कपड़ों में 18% खर्च कर रहा है। तो कितना अधिक खर्च कर रहा है, 20% अधिक खर्च कर रहा है। कितना में अधिक खर्चा कर रहा है, तो ये 9000 में अधिक खर्च कर रहा 100। ठीक है, 20%। तो 9000 का 20% निकाल देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल